नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना रंजीत सिंह, लाल किताब एंथुजियास्ट एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबका बेइंतहा प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट मुझे मिल रही है, मेरे चैनल्स को मिल रही है। इन सब के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि आपके प्यार और फरमाइश को मैं अपनी नॉलेज में रखते हुए जैसे जैसे मुझे कॉल्स आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। दोस्तों, बहुत से लाल किताब स्टूडेंट्स के मुझे फोन आ रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं और कंफ्यूज्ड हैं। इनमें कई टीचर्स गुड़गांव के हैं, कई टीचर्स जलंधर के हैं, कई टीचर्स पंजाब की और भी जगह से हैं या दिल्ली के भी हैं। उनको एक टॉपिक पे बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है, वो है मंगल, नेक मंगल पथ कि मंगल पथ को हम कैसे देखें, मंगल पथ को हम कैसे समझें, मंगल पथ क्या होता है, कुंडली को देखते हम कैसे मंगल पथ को डिसाइड करेंगे देखकर कुंडली को। और भी ऐसे बहुत से सवाल हैं स्टूडेंट्स के, और जो जानकार हैं, ज्योतिष के रुचि रखते हैं, उनके भी मन में ये सवाल होता है कि हम अपने होरोस्कोप को देखकर कैसे जज करें कि हमारे टीवी में जो मंगल नेक है या बद है। दोस्तों, नेक और बद के लिए पंडित जी ने मंगल ग्रह के लिए एक बहुत खूबसूरत पंक्ति पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि दो रंगी अच्छी नहीं, यक रंग हो जा, या तो हो मोम या कुल संग हो जा। दोस्तों, इन पंक्तियों से बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है कि पंडित जी कह रहे हैं कि दोगलापन अच्छा नहीं है, या तू एक स्वभाव का बन जा। अगर तूने होना है तो मंगल नेक की तरफ हो जा या मंगल बद की तरफ हो जा। दोनों तरफ होने से तेरा मंगल जो है ना बद में है ना नेक में है। कभी तू नेक करता है, कभी तू बद करता है। या तू मोम हो जा या संग हो जा, एक क्वालिटी होनी चाहिए तेरे में। और मंगल की एक क्वालिटी क्या है? वो है नेक, मीठा, मिठास। दोस्तों, कुंडली में तो हम कैसे देखेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों से जरूर अपनी नॉलेज शेयर करूंगा जितनी इस यूट्यूब वीडियो में हो पाएगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशंस तो देना इस वीडियो में सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि किताब को देखकर समझकर मैं पढ़ाता हूं। जितनी मुझे कंठस्थ है मंगल की बातें, मैं वो मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपके साथ साझा करूं, लेकिन उसके साथ मेरी ये भी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो जब लंबी होती है तो वो स्किप करके देखना पड़ता है। हालांकि फिर स्किप में ऐसी बातें कुछ आगे चली जाती हैं, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में आपको मंगल बद के सिम्टम्स बताऊंगा, मंगल बद के उपाय बताऊंगा, मंगल बद को ठीक करने के क्या है वो समझाऊंगा, और मंगल बद क्याफे से कैसे पता लगेगा, लक्षण क्या है उसके, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। 15-20 मिनट की वीडियो होगी। देखिए, मंगलबत कुंडली में देखना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके एक्चुअल में जो लक्षण है वो इंसान में अगर पाए जाते हैं तो कुंडली में मंगल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता। अगर आप मंगल बद को सही तरीके से देखना चाहते हैं तो इसे कुंडली की बजाय जातक में देखें। जो जातक बात बात पर लड़ना झगड़ना शुरू करता हो, जो जातक बात बात में आपको बुरा भला बोलता हो, जिस जातक में गुस्सा ज्यादा हो, जिस जातक में बैक बाइटिंग हो, पीठ पीछे बात करने की आदत हो, हर बात पर गुस्सा होना या आर्गुमेंट करना, अपनी बात को मनवाना, है ना, ये सारी मंगल बद की चीजें हैं। अगर दोस्तों ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है तो समझिए कुंडली में आपका मंगल नेक जितना मर्जी बैठा हो, आपने जाति कार्रवाइयों से मंगल को बद कर रखा है, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों
मंगल बद कसाई की तरह होगा, जैसे कसाई में जो गुण होते हैं कि उसमें जरा भी दया भावना नहीं होगी, कसाई की तरह उसकी आदत होगी। मतलब यूं कहिए कि हाथ में छुरा लेकर घूम रहा होगा या हर समय लड़ने के लिए तैयार है, मतलब कुछ उसको वो ढूंढता है कि मैं किसके साथ लड़ाई करूं बेसिकली। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लाल किताब में हमें लिखकर बताई हैं, समझाई हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं कि जन्म कुंडली में हम मंगल बद और मंगल नेक को कैसे डिफाइन करेंगे। ठोस हालात में तो हम देख लेंगे, कुंडली में देखने का क्या तरीका है। पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है कि जिस कुंडली में सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे बैठे हो उस कुंडली में मंगल बद होगा। इस मंगल बद की, इसे कहते हैं ना तोड़, वो तोड़ मैं नहीं समझता किस मंगल बद की कोई होगी, क्योंकि जन्म से ही आपके ग्रह मंगल बद लेकर पैदा हुए। अब चंद्रमा चाहे 3 में हो, 4 में हो, 8 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल बद तो मंगल बद, दैट्स इट। इसी तरीके से सूरज और बुध अगर इकट्ठे बैठे आपके टेबल में तो आपका मंगल नेक है। फिर पंडित जी कहते हैं कि अगर मंगल बद उस वक्त होता है कुंडली में जिस वक्त मंगल बद को सूरज की सपोर्ट नहीं मिलती है, सूरज का साथ नहीं मिलता, यूं समझिए। फिर उन्होंने सूरज के साथ चंद्र को भी गिना, बृहस्पति को भी गिना। 3, 4, 8, 9 में 9वां घर भी पंडित जी ने लिया है कि 3, 4, 8 तो अमूमन हम सबको पता है 9वां घर भी होता है कि इसमें अगर बृहस्पति आ जाए, सूरज आ जाए, चंद्र आ जाए तो भी मंगल बद जो है वो नहीं होता है। लेकिन कुंडली में अगर सूरज और शनि इकट्ठे हैं तो फिर मंगल बद है। फिर आप ये मत सोचिए कि चंद्र 3 में आ गया, 4 में आ गया, सूरज 4 में आ गया तो बृहस्पति 4 में आ गया तो आपका मंगल बद नहीं है, ये ना सोचिए आप। क्योंकि मंगल बद बहुत तरीके से होता है। अगर सूर्य मंगल के घरों में नहीं है ना, मतलब 1 में नहीं है, 8 में नहीं है, जो जड़े हैं मंगल की राशि उनमें नहीं है सूर्य, तो मंगल बद है। और सूर्य अगर 6 में, 7 में, 10 में और 12 में बैठा है तो भी मंगल बद है। आपकी कुंडली में मंगल चाहे कहीं भी बैठा हो, है ना, सूर्य में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो मंगल को सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि सूर्य खुद फंस गया है अपने दुश्मन ग्रहों के घर में, पापी के घर में, शुक्र के घर में। जब सूर्य खुद ही कमजोर हो गया, सूर्य में खुद ही ताकत नहीं है कि वो मंगल बद को बचाए या चंद्रमा को ताकत दे, रोशनी दे, तो मंगल बद ठीक नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसको आपको अपने कर्मों से या उपायों से या प्रिकॉशन से ही ठीक करना पड़ेगा। इसी तरीके से पंडित जी कहते हैं कि अगर सूर्य शुक्र के साथ 7वें घर में बैठा है तो भी मंगल बद है, 5वें या 9वें में राहु के साथ बैठा है तो भी मंगल बद है, 3रे और 6ठे में केतु के साथ बैठा है तो भी मंगल बद है। बाकी 6 में अकेला सूर्य हो, 7 में अकेला सूर्य हो, 10 में अकेला सूर्य हो, 12 में अकेला सूर्य हो, फिर भी सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो मंगल को नेक कर पाएगा। और अगर सूर्य, एक्चुअली सूर्य के बगैर ही मंगल बद होता है, यूं समझिए। जहां सूर्य मंगल के साथ नहीं है वहां मंगल बद है। अब यहां आप ये मत कहिए कि सूर्य मंगल हो तो भी मंगल बद होता है। जी हाँ, वो भी मंगल बद होता है, लेकिन उसमें पंडित जी ने ठोस हालात दिए हैं। वो ठोस हालात देखना पड़ता है कि मकान के कोने आपके कितने हैं वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने कहा कि 90% लोगों का मंगल बद है, जाति स्वभाव से उन्होंने बद किया हुआ है। तो मंगल बद को देखने का जो और एक तरीका है वो है कि खान नंबर 3, 4 और 8 में अगर मंगल, बुध और केतु ये तीनों अलग अलग घरों में बैठ जाए तो भी बुरी तरीके का मंगल बद होता है। यानी कि 4 में मंगल हो या 8 में मंगल हो, बाकी 2 घरों में बुध और केतु आ जाए तो ये बहुत बुरा मंगल बद होता है। इसका तो इलाज भी नहीं है, पंडित जी कहते हैं। हाँ, अगर आपका मंगल 4 में है, सिर्फ मंगल, उसी वक्त अगर खाना नंबर 3 में या 8 में चंद्रमा आ जाता है तो वो मंगल बद नहीं होगा।
अगर इसी तरह 3 में या 8 में सूर्य आ जाता है तो भी मंगल बद नहीं होगा। इसी तरह गुरु आ जाए तो भी मंगल बद नहीं होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी और भी कंडीशंस हैं। दोस्तों एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर मंगल अपने दुश्मन ग्रहों के साथ मिल जाए कहीं भी, मतलब मंगल केतु या मंगल बुध या मंगल शनि, तो इस मंगल बद को बृहस्पति, चंद्र और सूरज की चाहे मदद भी मिल रही हो तो भी ये मिला मिलाया मंगल बद होगा। यानी कि सूरज चंद्र और मंगल जितनी, सूरज चंद्र और बृहस्पति जितनी मर्जी इसको मदद दे दे, अगर मंगल बुध बैठा है, मंगल केतु बैठा है, मंगल शनि बैठा है, तो मंगल बद के गुण जो है वो मिला मिलाया मंगल बद माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ गया है। अकेला बैठा होता तो सूरज मदद दे देगा, लेकिन जब किसी दुश्मन ग्रह के साथ बैठेगा तो सूरज चंद्र और बृहस्पति की मदद से मंगल बद ठीक नहीं होगा, उसमें मिला मिलाया असर जरूर शामिल होगा। ये पूज्य पंडित जी की किताब में दर्ज है। दोस्तों इसी तरीके से पंडित जी लिखते हैं कि मंगल बद मंगलीक दो भाई, खून इकट्ठा होता है, बद लड़का शनि का होता, मंगलीक को भाई लेता है। मंगलीक खाना नंबर 4 के मंगल को मंगलीक कहा है, और खाना नंबर 8 के मंगल को मंगल बद कहा है, या यूं कहिए कि खाना नंबर 4 के मंगल को मंगलीक और मंगल बद दोनों कहा है, और खाना नंबर 8 के मंगल को सिर्फ मंगल बद कहा है। वहां मंगलीक नहीं शब्द इस्तेमाल किया पंडित जी ने, कि या मंगलीक का शब्द 4 में सिर्फ मंगलीक का शब्द किया, मंगल बद का इस्तेमाल नहीं किया है शब्द का। लेकिन यहां एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि मंगल अगर खाना नंबर 4 में आएगा तो ये मर्द या औरत को मारेगा या वफात दिलवाएगा, कष्ट देगा वगैरह वगैरह। मर्द व औरत के ऊपर, जानदार मर्द व औरत के ऊपर ये असर देता है। खासकर अगर किसी मेल के टेबे में मंगल 4 है तो माँ, नानी, सस, जनानी, इन चारों फीमेल्स का हाल मंदा कर देता है बारी बारी। लेकिन जो मंगल बद है, ये मंगलिक की मैं बात कर रहा था, मंगल बद है जो, वो जर और माल, आयु, है ना, ये दोनों को खराब करता है मंगल बद, मतलब ये दोनों पे इफेक्ट करता है। लेकिन 4 का मंगल जो है वो स्त्रियों पर ज्यादा, या स्त्री के टेबे में है तो मर्द पर, मर्द के टेबे में है तो स्त्री पर ज्यादा इफेक्ट करता देखा गया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम मंगल के बारे में और अगर विस्तार से बात करना चाहें तो एक दो चीजें और मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि मंगल बद जो है वो, मंगल बद जो है वो अगर नर ग्रहों के बिल मुकाबिल आ जाए, बिल मुकाबिल क्या है, जो लाल किताब पढ़ती है उनको पता है, अगर मंगल बद बिल मुकाबिल हो जाए नर ग्रहों के साथ तो वो मर्दों पर बुरा असर करता है। चाहे वो टेबे वाला खुद मर्द है और उसके खून के ताल्लुकदार, इनके साथ वो बुरा असर करता है, बुरे रिजल्ट्स इनको मिलते हैं। इसी तरीके से पंडित जी कहते हैं कि जो स्त्री ग्रह अगर बिल मुकाबिल बन जाए मंगल बद के तो स्त्रियों पर बुरा असर आता है। इसी तरीके से अगर मुखन्नस ग्रहों पर बिल मुकाबिल हो जाए मंगल बद तो पैसों पर, जर पर और बहुत सी चीजें हैं जो मुखन्नस ग्रहों के लिए पंडित जी ने बताई हैं, उन पर बुरा असर आता है। दोस्तों जब भी आप मंगल बद को देखेंगे उस वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल बद किस तरीके से बन रहा है और इसके उपाय या परहेज क्या है। दोस्तों मंगल बद को ठीक करने के लिए आप ये नेम बना लीजिए, अगर आपका मंगल 3 या 4 में है,
मोटा सा हिसाब, या सूरज शनि आपके इकट्ठे हैं तो एक नित्यनेम आप बना लीजिए कि चिड़ा चिड़ी यानी कि जो पक्षी होते हैं, जहां बहुत सारे पक्षी होते हैं नर मादा हो, वैसे तो उन्होंने चिड़ा चिड़ी ही लिखा है, लेकिन कई चिड़ा क्यों बोलती हैं, मैं चिड़ा चिड़ी यानी कि जब जहां बहुत सारे पक्षी होती हैं वहां पर एक रोटी, पहली रोटी जो सुबह की है उससे बना ले, उसमें थोड़ी सी चीनी, मतलब थोड़ी सी क्या मतलब 1-2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच देसी घी डालकर उसको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे पूरे उसको मसल दें, और वो ऐसे अलग अलग हो जाएगी सारी चीजें और वो मिक्स हो जाएंगी एक तरीके से। और इससे ये हम बच्चों को देते होते हैं बेसिकली, हमारे इधर नॉर्थ में तो बच्चों को बहुत चूड़ी खिलाते हैं, बड़े भी खाते हैं, हमने भी बहुत खाई है। तो ये चूड़ी बनाकर अगर आप पक्षियों को डेली देते हैं 43 दिन तक, तो आपका मंगल बद काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप मंगल बद को ठीक करना चाहते हैं तो सुबह उठकर पानी की एक कुरली करें, मुंह में ऐसे पानी लेकर ऐसे कर कर वो पानी को बाहर फेंकना है, ना कि अंदर लेकर जाना है। ये सबसे बड़ी बात होती है, मंगल बद की सारी वो अंदर की क्लीनिंग करके बाहर फेंकना है। इसी तरीके से दोस्तों, साउथ फेस मकान में ना रहे, साउथ दरवाजे में ना रहे। अगर आपका साउथ फेस मकान है तो उसको चांदी की तार से कील दीजिए, यानी कि चांदी की तार पूरे दहलीज के बराबर उस पर आप लगा दीजिए, या साउथ के दरवाजे को आप चांदी का पतरा भी उसके ऊपर लोहे की कील से लगा सकते हैं, या केवल लोहे की कील लगाने से भी मंगल बद जो कहते हैं कि ठीक हो जाता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा महत्वता नहीं देता, मैं चांदी की तार को ज्यादा महत्वता देता हूं। मंगल बद के लिए दोस्तों, आप अगर मंगल बद को ठीक करना चाहते हैं तो मंगल बद के लिए आप बरगद के पेड़ में दूध डालना शुरू करें, इससे भी आपका मंगल बद जो है ठीक होगा। चाहे 4 का हो चाहे 8 का हो, ये एक जनरल रेमेडी है। गुड़ की रेवड़ियां आप जल प्रवाह कर सकते हैं, इससे भी आपका मंगल बद जो है वो ठीक होगा। दोस्तों, मंगल बद को ठीक करने का जो तरीका है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको दुनियावी में मंगल बद को कैसे ठीक करना है, या मंगल बद के एक्चुअल दुश्मन कौन है। देखिए, मंगल बद के दुश्मन है 2 ग्रह पक्के, बुध और केतु। जब हम दोस्ती और दुश्मनी के चार्ट पे अगर हम निगाह मारेंगे तो वहां हम देखेंगे कि बुध और केतु मंगल से दुश्मनी करता है। तो दोस्तों, जब बुध और केतु मंगल से दुश्मनी करेगा तो मंगल बद हो जाएगा, मतलब जब मिलेगा तो मंगल बद हो जाएगा। अब इसको अगर हम अपनी दुनियावी हिसाब से अगर इसको हम समझना चाहें तो बुध क्या है। देखिए, बुध हमारी है जुबान, इसी जुबान से हम बोल बोलकर कड़वे अपशब्द, झगड़े वाले झगड़ालू बोल बोलकर हम अपना मंगल बद कर लेते हैं। दूसरा है हमारा केतु। जब हम मंदे बोल बोलते हैं तो हम अपने केतु को उसमें चलाते हैं, यानी कि जो बोल बोलते हैं वो इतने कड़वे होते हैं कि वो फास्ट निकलते हैं, और उसमें देखिए जो भी चलायमान चीज है ना वो केतु की है। तो जब हम शब्द बोलते हैं, शब्द जब निकल कर जा रहे होते हैं ना, वो केतु का उसको साथ मिल जाता है मंगल बुध को। बुध और केतु ये दोनों जो है मंगल के शत्रु हैं। तो बुध दिमाग और जुबान गंदी करने से जो है आपका मंगल बद हो जाता है, और वही मंगल बद आपको केतु के द्वारा यानी कि कहीं और ले जाता है, उस जातक से दूरी बनवा देता है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप मीठा बोलें, मीठा बांटने की बजाय अगर आप मीठा बोल बांटे, अपने मीठे बोल बांटे, तो वो आपके मंगल को ज्यादा ठीक करेगा, बशर्ते कि आप गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करें। ठीक है। दूसरा, बड़ के दरख्त में आप दूध डाल सकते हैं। अगर बड़ के दरख्त में आप दूध नहीं डालना चाहते, नहीं डाल सकते हैं, तो अपने बड़ों का आप आशीर्वाद, बड़ का दरख्त आपके माता पिता है बृहस्पति और चंद्र का, आप अपने माता पिता को उठकर अगर सुबह पैरों को हाथ लगाते हैं तो आपका मंगल बद